जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ते जा रही है। लगातार 48 नगर निकायों में चाहे वो मेयर पद के प्रत्याशी हों या वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कभी पैदल मार्च, कभी जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता से अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, देवघर नगर निगम का चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। मेयर के चुनाव में कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बीजेपी के समर्थन से रीता चौरसिया ताल ठोक रही हैं। पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर थी रीता चौरसिया। कांग्रेस के समर्थन से डॉक्टर गौरव कुमार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रवि केसरी भी ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम समर्थित रवि रावत भी चुनाव लड़ रहे हैं। जेएमएम के जिला संयुक्त सचिव सूरज झा भी मैदान में हैं। उमाशंकर सिंह भी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, देवघर नगर निगम क्षेत्र से संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, देखिए, नगर निगम चुनाव बेहद दिलचस्प देवघर का होता नजर आ रहा है। कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं और इन 18 प्रत्याशियों में सबसे मजबूत दावेदारी किसकी दिख रही है, ये तमाम बातें आप जनता से करें। देखिए, 18 कुल आयुष माना जाए तो देवघर नगर निगम क्षेत्र के लिए जो मेयर प्रत्याशी हैं उनकी संख्या 18 है, लेकिन आधा दर्जन लगभग ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके बीच टक्कर जो है वो कांटे की दिख रही है। ऐसे में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और आम जनता के लिए भी बड़ी मुश्किल सी परिस्थिति होती है जब प्रत्याशी इनके घर तक पहुंचते हैं और वो क्लोज होते हैं। देखिए, यहाँ से अगर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की बात की जाए तो रीता चौरसिया हैं। दूसरी तरफ एक बागी बलिया जो हैं वो भी मेयर से प्रत्याशी हैं और वो भी भाजपा के ही माने जाते हैं। हालांकि उन्हें शो कॉज नोटिस भी आज जारी कर दिया जा चुका है। दूसरी तरफ कुल मिला करके कहें तो 18 ऐसे प्रत्याशी जो हैं वो पसीने बहाते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ की आम जनता की बात करें, आम जनता जनार्दन, चाहे वो महिला शक्ति हो या फिर देवघर की आम नागरिक की बात करें, युवाओं की बात करें, ये कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को। चूंकि एक लंबे अरसे के बाद एक लंबा इंतजार करना पड़ा है, तब जाकर के ये नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। ऐसे में ये अपना प्रत्याशी चुनने से पहले कई सारे मुद्दों को भी ध्यान में रखेंगे। आप महिला हैं, देवघर नगर निगम क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं देख रही हैं अभी? देवघर नगर निगम में बहुत सारी समस्या है, जैसे कि सफाई हो गया, रोड हो गया, नाला हो गया और बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम होता है जिससे हम लोग हर दिन झुलसते हैं। ट्रैफिक हो गया और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गिनवा नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग की खुशी यही है सारे देवघर नगर वासियों को कि जहां महिला घर से नहीं निकलती थी, आज
निकल रही है और हम महिलाओं को जो भी समस्या है वो एक महिला से कह सकते हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के नगर निगम में जो है मेयर प्रत्याशी वो रीता चौरसिया मैडम बने, और दिल से भी दुआ करेंगे कि ये तो जनता तय करेगी कि नगर निगम जो यहाँ देवघर के मेयर कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये तो जनता जनार्दन को तय करना है। युवा हैं आप, क्या क्या मुद्दे यहाँ देख पा रहे हैं? देवघर में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि उनके लिए हम लोग बता नहीं सकते हैं, पर इस बार हम लोग रीता मैडम को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और लग रहा है कि मैडम अगर जीतेंगे तो हम लोग का समस्या सबके समाधान हो सकते हैं। बाबा बलिया जो है वो भी तो यही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बात है क्या कि तुलना किसी नहीं किया जा सकता है। तुलना इसलिए नहीं किया जा सकता है कि कोई भी यदि आप समाज सेवी हैं तो आप काम का दाम नहीं मांग सकते हैं। यदि आप काम का दाम मांग रहे हैं तो आप समाज सेवी नहीं हैं। मौका तो मांग रहे हैं। स्वार्थ लेकर के और पद पाने के लिए तो कोई भी सेवा करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा जो करे वही समाज सेवी है। ठीक है, और इनमें जो है मैडम बहुत आगे है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। 12 बजे रात में भी हम लोग कभी फ़ोन कर देते हैं डॉक्टर साहब को तो फ्री में बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। 2 बजे रात में भी सर्विस मिलती है। और समस्या की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, देवघर नगर निगम में सिर्फ समस्या ही समस्या है। यदि किन्हीं का जवाब और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्योंकि देखिए देवघर नगर निगम क्षेत्र जो है समस्याओं से जूझ रहा है। बाकी पहचान तो इंटरनेशनल लेवल पर है, चूंकि बाबा बैद्यनाथ की ये नगरी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, तो देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये बाबा नगरी की समस्या है। और मेयर की कुर्सी पर कौन? देखिए, यहाँ तो 18 प्रत्याशी है, लेकिन 18 में से 16 ऐसे प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी, जिन्होंने अभी तक नामांकन कभी जीवन में किसी पद के लिए नहीं भरा है। और मात्र एक प्रत्याशी है, वो नामांकन भरा है तो वार्ड में ऐसे ही रहा है, उसको आके भिड़ गया है। और रीता चौरसिया जी 2010 में पार्षद बनी और 12 प्रत्याशी में उन्होंने कंटेस्ट करके जीती, लेकिन उन्होंने इतना मेहनत करके उन्होंने जीतने का काम, मैंने काम करने का काम किया कि 2015 का जब चुनाव आया तो वहां की जनता ने 5000 जनताओं ने कोई उनके खिलाफ में खड़ा नहीं हुआ और निर्विरोध जीत गई। और उन्होंने मेयर पद जब 15 में लड़ी तो दूसरे पोजीशन पर रही, और उन्होंने यह मन में सोचा कि हमको जो है 22,000 मत मिला है, 22,000 जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, उसका हम सेवा 22 के जल्दी अब सारे लोगों को करें। और उन्होंने 11 साल तक मेयर की तरह 11 साल तक मेयर की कुर्सी की तरह उन्होंने प्रत्येक जनता को प्यार और स्नेह दिया। और बिना 1 रुपया कोई कह नहीं सकता है हिंदुस्तान में कोई ऐसे जनप्रतिनिधि नगर पालिका में होगा जिसने 1 रुपया कमीशन किसी से नहीं लिया। ये रीता चौरसिया की गारंटी है। ये भी देखिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भले ही दलीय चुनाव ना हो, बावजूद इसके राष्ट्रीय स्तर पर भी के जो कई नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि उनके समर्थित उम्मीदवार जीत सके। और खास करके देवघर की अगर बात की जाए तो देवघर में कैसे जीत दिलाई जा सके तो दमखम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जनता जनार्दन का क्या मिजाज है, चूंकि कुल 36 वार्ड हैं, 36 वार्ड हैं, पहले 36 ना 36 वार्ड है। चलिए, मेयर पद पर कौन और क्या क्या समस्याएं रही है? कितने दिनों के बाद चुनाव हो रहा है? चुनाव तो लगभग 11 साल के बाद ही हो रही है। 10 साल के बाद 11वां साल। और हमें कहना है कि देवघर में थोड़ा हम महिलाओं के लिए, जैसे कहीं बाहर निकलते हैं तो कभी ये छिना गया, चैन छिना गया, तो हम लोग अपना समस्या लेके मेयर के यहाँ नहीं जा पाते थे। लेकिन अभी हम लोग को लग रहा है कि हमारी जो महिला खड़ा होगी तो हमारी छोटी से छोटी समस्या लेके हम लोग महिलाओं में हिम्मत होगा कि जा सकेंगे। और दूसरी बात है कि हम महिलाओं में ऐसा लगता था कि झिझक होता था कि नहीं हम कहाँ, तो 24/7 वो रहेंगी। 4/7 बिल्कुल बिल्कुल। वो इतनी ईमानदार हैं, कभी किसी से कोई चीज़ लेना नहीं चाहती, बल्कि समाज सेवा ही करना चाहती हैं। कहीं भी अगर मिल रहे हैं, किसी को भी कोई तकलीफ हो तो तुरंत हाजिर हो जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसी मेयर हमारी हो जो हम कभी भी किसी समय के कोई भी समस्या हो तो हम लेकर जाकर उनसे उनका निदान पा सकते हैं। तो हम लोग तो रीता चौरसिया को ही समर्थन देंगे। इसलिए वो बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी हैं। चूंकि महिला हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी और बीजेपी ने भी पूरा दमखम लगाया है। हालांकि कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में पसीने बहा रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। क्या समस्या देख पा रहे हैं भैया यहाँ पर?
देवघर नगर निगम में सिर्फ समस्या ही है मैडम। समस्या तो इतना है कि यदि किसी का जवान बेटा मर जाए, जब तक आप नगर निगम में 2000 रुपया नहीं दीजिएगा, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर तो आदमी का भावना भी खत्म हो चुका है। नदी नाला का तो बात ही छोड़ दीजिए, नाला तो कहीं पर सभी जगह जाम मिलेगा। एक घंटे की अगर बारिश हो जाए तो शहर की अपनी औकात मालूम हो जाती है कि शहर में कितनी सफाई है। पूरे शहर में जो रोड पर कचरा बहने लगती है, ये तो सही है। टैक्स तो अनाप शनाप उठाया जा रहा है। और अभी तो आप अगर घर में बोरिंग करा रहे हैं तो पैसा लगेगा। यदि आपके द्वार पर कचरा उठाने के लिए आ रहा है तो आप प्रत्येक महीना पैसा दे रहे हैं, लेकिन महीना में 4 दिन आते हैं कि वो सारे का सारे स्टाफ हमेशा स्ट्राइक में रहते हैं। पूरा शहर गंदा मचा। एक बात और है कि जैसे हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, उसमें से हम लोग को जैसे मेरी वार्ड हर एक वार्ड से हम लोग मिलता था कि 25,000 रुपया दो, हमको ऊपर भी खिलाया जाता है, उसको भी दे, तब जाके हमको प्रधानमंत्री आवास मिलता है। तो हम लोग से ये गुजारिश रहेगी मैडम को, अगर जीतने के बाद, मैडम तो जीत ही रही है, जीतने के बाद हम लोग को इस सब समस्या से दूर रहना पड़ेगा। कई बार आयुष देखा जाता है कि जीतने के बाद जो घोषणा पत्र के वादे होते हैं, जो मैनिफेस्टो के वादे होते हैं, उन वादों पर जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे में चाहे वो पार्षद की बात हो या फिर मेयर की बात हो, जनता जनार्दन उनके पास पहुंचती है। चलिए, लोग आते हैं जीतने के बाद आपके पास? वो तो नहीं आते हैं, लेकिन मैडम अभी वोट मांगने तो आ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो रीता मैम है वो हर एक घर जाती हैं। जब उनको बुलाया, अभी जीती नहीं ना है, तब भी वो आती हैं। अगर उनको बुलाया जाए तो वो कभी इनकार नहीं करते हैं, चाहे एक दिन में 10 घर में बुलाए। चलिए, और भी कई लोग हैं। आप क्या कहते हैं भैया, देवघर के मेयर की कुर्सी पर कौन? रीता चौरसिया जी आ रहे हैं। देवघर ड्राई जोन है, पानी की बहुत समस्या होती थी। चुनाव तो हो नहीं रही थी, लेकिन चुनाव हो रहा तो जनता के मन में खुशी का माहौल है कि अब मेरा समस्या सॉल्व हो जाएगा। और देखिए, रीता चौरसिया जी जहाँ से जीती हुई है वहाँ का जो जनता सब माहौल बन रहा है कि एक वार्ड पार्षद रहते हुए जितना काम किया, इससे माहौल बन के सभी समाज इसके साथ है कि जीतेगी तो एक वार्ड पार्षद होते हुए अपना जो समस्या सॉल्व किया है, यदि मेयर बन जाएगी तो पूरा समस्या जो है खत्म कर देगी, निदान हो जाएगा। देवघर नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाली जनता इस रिपोर्ट के कार्ड पर भी देख रही है, क्योंकि जब बतौर पार्षद रही तो वो सेवा करती रही, जनता के बीच बनी रही, इसलिए देख रहे हैं। चलिए, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, यहाँ पर पूरा दमखम लगा दिया गया है, तो बीजेपी के लिए भी एक आन बान शान की बात है। कैसे चुनाव जीत रहे हैं या फिर मुश्किल लगा? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और इस बार देवघर की मेयर सिर्फ रीता चौरसिया ही बनेगी। उनके सामने कोई नहीं है, सिर्फ रीता चौरसिया, रीता चौरसिया, रीता चौरसिया। देवघर की जनता ने मन बना लिया है, इस बार की मेयर रीता चौरसिया को ही बनाना है। ये ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। चलिए, जनता जनार्दन को तय करना है, जब वोटिंग होगी, जब मतदान होगा तो पता चलेगा। एक बात और है, अभी तो मेयर के लिए खड़ी हुई है, 15 सालों से निरंतर सभी के लिए वो सेवा में तत्पर रहती हैं। जब भी नहीं थी तो भी निस्वार्थ भाव से सबका मदद करती हैं। किसी भी बच्चे को अगर रात बिरात कभी भी जरूरत पड़ता है, अगर 12 बजे रात में भी फोन करते हैं, वो नहीं उठा पाती है, तुरंत कॉल बैक करके हम लोग से बात कर लेती है, समस्या का समाधान कर लेती है। एक बात और कहना है मैम, जैसे कोरोना काल की बात हुई तो कोरोना काल में भी मैम ने बहुत घरों में अनाज, दवा निःशुल्क पहुंचाए हैं, इतने किए हैं कि उसका कोई तुलना नहीं है। तो कोरोना काल में भी मदद की। ये तो जनता के लिए भी अब बारी है कि जनता अब तय करेगी, जनता उनका मदद। तो ये थोड़ा किया है, बहुत ज्यादा बड़ाई किया है कि हम कोरोना में ये किए वो किए, लेकिन मैडम फोटो खिंचवा के नहीं रखी कि हम हाँ प्रूफ देंगे कि हम कोरोना में सहायता किए हैं। वो निस्वार्थ सेवा की है सबका, और हम लोग तो हर हमेशा चाहेंगे मैडम के पक्ष में ही कि मैडम ही मेयर बनी। महिलाएं तो पक्ष में है ही, कुछ पुरुष वर्ग भी पक्ष में है। हालांकि देखिए, लगातार न्यूज़ 11 भारत ये तस्वीरें साझा करता रहेगा कि रांची नगर निकाय क्षेत्र में जो जनता है वो किसे समर्थन दे रही है। यहाँ अगर देवघर की बात की जाए तो देवघर में मेयर की कुर्सी पर कौन बैठेगा? इधर आइए भैया आप। देवघर के में कितना टफ मुकाबला दिख रहा है? त्रिकोणीय है या कुल 6 प्रत्याशी जो है वो थोड़ा धुरंधर दिख रहे हैं? कोई नहीं है, रीता चौरसिया के टक्कर में कोई नहीं है। वो जितना है सब 5 दिन का वाला सब मेढक है, 5 दिन आता है, सब चुनाव आता है, सब आता है। हम लोग 365 दिन काम करने वाला मैडम है,
ये सब तो खड़ा हुआ है। तो हम लोग को जो काम करता है वो तो निस्वार्थ भाव से काम हम लोग को परिचय कम होता ही नहीं है। पूरा शहर रीता चौरसिया को अपनी वोट देगा और मेयर बनाने के लिए तैयार है। देखिए ये जनता का मिजाज, हालांकि और भी जनता जनार्दन से जानेंगे कि उनका मिजाज क्या है, इस बार मेयर की कुर्सी पर किन्हें देखना चाहते हैं। चूंकि समस्याओं से जूझ रहा है ये बाबा नगरी, तो इनके समस्याओं का निदान कौन करेगा, शहर की सरकार जो है वो किसकी बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल चाहे वो अपनी अपने जो पार्टी हो, दल हो, वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं ताकि उनके समर्थित प्रत्याशी जीत करके आए। और ऐसे में यहाँ के डेवलपमेंट की बात तो सभी कर रहे हैं कि उनके पास जो खाका है वो बड़ा सा है, मैनिफेस्टो बड़े हैं, घोषणा पत्र बड़े हैं और उसमें कई सारी बातें हैं, चाहे वो महिलाओं के सुविधा की बात करें या फिर यहाँ शहर की विकास की बात करें, यहाँ के स्ट्रीट लाइट की बात करें, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे की बात करें, तो ये बातें तो सभी कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक घूसखोरी वाली जो बातें हैं, करप्शन की बात है कि जगह जगह पर पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट की बात क्यों ना हो, पहले पैसा देना होता है तब जाकर के उन्हें डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। तो कह सकते हैं आयुष की अब जनता जनार्दन जो है वो तय करेगी और समय काफी नजदीक आ गया है, दहलीज पर चुनाव आ गए हैं, तो जनता तय करेगी कि कौन देवघर का मेयर होगा। आयुष तौर पर रुचि, देखिए जनता को तय करना कि कौन उनका मेयर होगा या कौन उनका वार्ड पार्षद होगा, लेकिन हम कुछ लोगों को सुन पा रहे थे, कौन से ऐसे काम हैं जो वादे किए गए थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया, या फिर जो देवघर की जनता उम्मीद रखती है, क्योंकि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट साइट है देवघर की धरती, ऐसे में क्या उम्मीद है कि देवघर नगर निगम में और क्या काम नए स्तर पर होने चाहिए, इन पर भी बात करें। बिल्कुल आयुष, देखिए इससे पहले भी मेयर रहे हैं तो उन्होंने क्या वादा किया था और वो वादे पूरे नहीं हो पाए, ये भी जरा बताएं आप। देखिए हम लोग का एक इच्छा था कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था जो है सबसे जरूरी है, उसको सुदृढ़ करना। आज कहीं भी ट्रैफिक, इससे पहले जो मेयर थे वो क्या क्या काम किए, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं? जैसे मेयर तो अब हम लोग क्या बोले, वो तो अभी चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तो इसलिए कि जो है उनके बारे में बोलना माने व्यर्थ है। इसलिए उपलब्धि तो क्या बोलेंगे, अभी जो समस्या है और समस्या का निदान कैसे होगा। जब वो चुनाव लड़ते तो हम बोलते कि उनके पक्ष या विपक्ष में, इसलिए वो चुनाव के मैदान से ही वो बाहर हैं। और यहाँ की जो मूलभूत 5 समस्या है, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था, हर लोग को एक मोटरसाइकिल, आप बार बार ट्रैफिक व्यवस्था की बात करते हैं, इधर आइए। ये देवघर बाबा नगरी काफी प्रसिद्ध क्षेत्र में से जाना जाता है और ऐसे में यहाँ किन किन समस्याओं से ये बाबा नगरी जो है वो जूझ रहा है? जल है, घर घर में नल का जरूरत है, जल का जरूरत है, सुरक्षा महिला के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है, और जो कैंडिडेट बहुत अच्छा करेगी उसमें तो अभी तक लग रहा है कि रीता चौरसिया सब अच्छा कोई कैंडिडेट शहर में नज़र नहीं आ रही है। ये तो आप अभी की बात बता रहे हैं कि अब रीता चौरसिया पर विश्वास और भरोसा, इससे पहले भी आपने किसी पर विश्वास और भरोसा किया होगा, वो आपके भरोसे पर कितना खरा उतर पाएगी? अभी तो उसके पहले जो थे राजनारायण खवाले थे, तो वो भी बहुत हद तक हाँ किए, लेकिन अब वो बैठ गए। इसके पहले जो भी मेयर थे उनके पास कोई भी महिला समस्या लेके जा भी नहीं सकती थी। जाने से पहले गेट में इतने सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, पूछताछ क्या समस्या है क्या नहीं है, कोई भी आम जनता उनके दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते। और ये अगर आज के डेट में अगर रीता चौरसिया मैडम बन जाती है तो ये उम्मीद रहेगा कि इनके गेट पे कोई भी दरवान नहीं है, वो डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं, अपनी समस्या को बोल सकते हैं। इसीलिए जनता जनार्दन जो है वो तो अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन हम लोग का जो समस्या है वो कौन सुनेगा, एक महिला ही सुन सकती है। तो इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि और जितना भी देवघर में जिधर भी जाती हूँ उन्हीं का हवा सुनने को मिलता है कि नहीं मैडम। तो चलिए ये इनका कहना है, हालांकि देखिए 24/7 उनके दरवाजे खुले रहेंगे, जो भी मेयर जीत करके आए, क्योंकि जनता जनार्दन के लिए 24 घंटे जो है उनके दरवाजे खुले रहने चाहिए, हर दुख सुख में उनके साथ रहें, शहर की समस्याओं को दूर करें। क्योंकि टैक्स के पैसे तो लिए जाते हैं लेकिन कार्य जितना होना चाहिए वो आयुष अमूमन देखा जाता है कि नहीं हो पाता है। कई युवाओं की भी यहाँ पर उपस्थिति देखी जा रही है। क्या क्या समस्या देवघर क्षेत्र में देख पा रहे हैं, नगर निकाय क्षेत्र? देवघर में तो अभी तक मैडम बहुत बड़ी समस्या है।
जैसे लाइट का हो गया, सफाई का हो गया। कितना घंटा लाइट? और गली में अंधेरा रहता है? हाँ, मतलब प्रत्येक वार्ड में देखिएगा, 1-2 गांव छोड़ के सब जगह अंधेरा है। कहीं भी कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है अभी तक। निगम बने हुए मेरा आपका लगभग 15-20 साल हो चला, 15 साल 2010 में बना है। अभी तक उस तरह का निगम में अभी तक व्यवस्था नहीं मिल पाया है। अभी तक उस तरह का कुछ व्यवस्था नहीं हो पाया। आजकल जो नशाखोरी है, नशाखोरी होता है। नशाखोरी, हाँ। और अभी तो हर गली में देखिए कचरा भरा हुआ है, कहीं भी सफाई नहीं है। क्या व्यवस्था रहेगा? जहाँ भी नशाखोरी के कारण तो छीना छियोड़ी होता है। हम लेडीजों को निकलना मुश्किल होता है गली गली में, मॉर्निंग वॉक करना मुश्किल होता है। छिनताई का मामला इतना बढ़ गया है, कह नहीं सकते। हम लोग महिलाएं कभी ऐसा नहीं महसूस करती थी जो आज सुरक्षित हम लोग महसूस कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है नगर निगम का। जनता अपने मुद्दों पर बात कर रही है। जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को पानी, बिजली, साफ सफाई चाहिए। ऐसे में इन तमाम विषयों को लेकर इस बार देवघर की जनता जब 23 तारीख को वोट डालने जाएगी तो अपने वोट के जरिए यह तय करेगी कि अगला जनप्रतिनिधि उनका कौन होगा। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और देवघर नगर निगम की जनता की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।